कैसे हैं दोस्तों आप सब। मैं हूं आपका दोस्त विनय मिश्रा। इस वीडियो में हम लोग गेट एग्जाम के क्वेश्चन लगाएंगे एड्रेसिंग मोड के ऊपर। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने है, मैच द कॉलम टाइप का है। अपने को यहाँ पे मैच करना है जो भी इनका एप्लीकेशन होता है। तो मैं आपको जो भी पिछले वीडियो तक के बताया हूँ, अगर आपने बहुत ही ईमानदारी से उसको देखा है तो आपसे ये वाले वीडियो में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप खुद ही यहाँ पे आंसर गेस कर जाओगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए बेस एड्रेसिंग मोड के बारे में बोल रहे हैं, तो इनमें से कौन सा एप्लीकेशन होता है भैया बेस एड्रेसिंग मोड का? बताओ कौन सा एप्लीकेशन होगा भाई? बहुत सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग मोड है ये। तो ये क्या होगा? प्रोग्राम रिलोकेशन कोड लिखने के या फिर पोजीशन इंडिपेंडेंट कोड लिखने के काम आ जाएगा। बहुत बढ़िया। इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में आपको बताया था बहुत अच्छे से, एरे के लिए काम आता है। ठीक है, स्टैक के अगर मैं बात करूं, स्टैक क्यों काम आएगा भाई? बहुत सिंपल सी बात है, स्टैक में क्या करते हैं अपन? रिकर्शन करते हैं। रिकर्शन, ये देखिए ये जो वर्ड लिखा हुआ है रिट्रेनेसी, इसका मतलब होता है कि जब हम लोग कोड को बार बार यूज करें, मतलब रिकर्शन का यूज करें इसका मतलब। और भैया अपने को पता है रिकर्शन हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करते हैं? स्टैक की मदद से करते हैं भाई, बिल्कुल करते हैं। इसका मतलब ये किसका होगा? ये इसका पार्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर इंप्लाइड मोड, भाई बहुत सिंपल सी बात है, एक्यूमुलेटर के लिए यूज करते हैं। ये अपने को पता है, एक्यूमुलेटर में अपने को बताना नहीं पड़ता भैया कि आपको क्या करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने है, रिलेटिव मोड ऑफ एड्रेसिंग इज मोस्ट रेलिवेंट टू राइटिंग। पता है अपने को पोजीशन इंडिपेंडेंट कोड। मेरे हिसाब से आपको ये चीजें बहुत अच्छे से पता होंगी। अगर आप मेरे लेसन्स को, अगर मेरे वीडियो को फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो आपको बहुत मजा आ रहा होगा। आपसे सब कुछ आराम से बन जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अ सर्टेन प्रोसेसर सपोर्ट ओनली द इमीडिएट एंड डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फीचर कैन नॉट बी इंप्लीमेंटेड ऑन द प्रोसेसर। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अपने को यहाँ पे ये बताना है कि कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फीचर हम लोग नहीं यहां पे लगा सकते अगर अपन इमीडिएट और साथ ही साथ डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का यूज करें। पॉइंटर लगा सकते हैं क्या? भाई बकवास कर रहे हो। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड जब तक कि आपके पास नहीं है तो पॉइंटर आप वहां पे नहीं लगा सकते। एरे का आप वहां पे यूज कर पाओगे क्या? भैया जब तक कि इंडेक्स एड्रेसिंग मोड नहीं है आपके पास तो आप एरे को एफिशिएंटली यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, रिकॉर्ड के लिए भी जैसे आपने डीबीएमएस में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो डीबीएमएस का भी मैं अनअकैडमी में बहुत ही शानदार कोर्स बनाया, उसको जरूर जाके देख लेना। रिकॉर्ड के लिए भी अपने को एक्सेस करने के लिए पॉइंटर लगता है, तो ये भी अपन नहीं काम कर पाएंगे। ठीक है, रिकर्सिव प्रोसीजर मतलब कि स्टैक अपने को यहां पे चाहिए, और स्टैक की अगर हम लोग बात कर दे तो ऑटो इंक्रीमेंट ऑटो डिक्रीमेंट मतलब कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड चाहिए अपने को, तो ये भी अपन नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी डी चारों के चारों ऑप्शन होंगे। वन और मोर देन करेक्ट ऑप्शन वाला क्वेश्चन था ये। आपको आइडिया समझ में आया? 2021 के गेट एग्जाम के पेपर में तो मोर देन वन ऑप्शन भी आएगा, एमएसक्यू भी आने वाला है। तो ये एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कुछ इस तरीके से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए चारों के चार ऑप्शन सही थे। ठीक है, क्वेश्चन इजी रहेंगे लेकिन आपको वहां पे सोचना पड़ेगा तभी आपसे सही बनेगा। ठीक है, कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा पूरी तरीके से आपसे नहीं बनने वाले क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड क्या ऑपरेंड इनसाइड द इंस्ट्रक्शन होता है? भैया बकवास कर रहे हो। ऑपरेंड का एड्रेस होता है इंस्ट्रक्शन के अंदर। ठीक है, द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इज इनसाइड द इंस्ट्रक्शन। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। रजिस्टर कंटेनिंग, भाई बकवास कर रहे हो तुम भी, भाई ये भी बकवास है। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको आइडिया समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गेट इसरो दोनों में आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिलेटिव एड्रेसिंग मोड इज फॉल्स? कौन सा स्टेटमेंट बकवास लिखा है? पहला ऑप्शन देखते हैं, इट इनेबल्स रिड्यूस इंस्ट्रक्शन साइज। तो बिल्कुल सही बात है। देखिए इंस्ट्रक्शन का साइज हम लोग का बड़ा कब होता है? जब हमारे इंस्ट्रक्शन के अंदर उस ऑपरेंड का एड्रेस पड़ा हो। ठीक है, जैसा कि डायरेक्ट के केस में होता है। यहां पे हम लोग ऐसा रखते हैं क्या? हम लोग अपने इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या एड्रेस रखते हैं क्या? भैया बकवास है। ठीक है, अपन क्या करते हैं? प्रोग्राम काउंटर को रेफरेंस मानते हैं, प्लस वहां पे क्या कर देते हैं? ऑफसेट वैल्यू को ऐड करते हैं। अपन वहां पे इंस्ट्रक्शन के अंदर एड्रेस नहीं रखते हैं। इसका मतलब इंस्ट्रक्शन का साइज तो भैया बिल्कुल छोटा होगा। सही बात बोल रहे हैं। सेकंड बोलता है, इट अलाउज इंडेक्सिंग ऑफ एरे एलिमेंट विद द सेम इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब क्या? अपने को अच्छे से पता है इंडेक्स एड्रेसिंग मोड है, बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है, या फिर रिलेटिव एड्रेसिंग मोड की बात करूं, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट टाइप है। और अपन यहां पे एरे एलिमेंट को अगर अपने को एक्सेस करना है तो अपने को डिस्प्लेसमेंट वाले, मैं आपको बताया था एड्रेसिंग मोड का अपन यूज कर सकते हैं। तो बिल्कुल अपन अगर प्रोग्राम काउंटर को ऑफसेट अगर ले रहे हैं, अगर मैं प्रोग्राम काउंटर को ऐसा सेट कर दूं कि वो बेस एड्रेस को पॉइंट करने लगे, जो भी एरे है उसके बेस एड्रेस को पॉइंट करने लगे, उसके बाद मैं ऑफसेट को वहां पे ऐड करता जाऊं, तो बिल्कुल मैं एरे के एलिमेंट को भी एक्सेस कर सकता हूं। ठीक है, इंडेक्सिंग अपन यहां पर से कर सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। रिलोकेशन तो अपन करते हैं, ये तो अपने को पता है। और नीचे लिखा हुआ है डी ऑप्शन में, इट इनेबल्स फास्टर एड्रेस कैलकुलेशन देन एब्सोल्यूट या फिर डायरेक्ट एड्रेसिंग। तो भैया ये तो बकवास कर रहे हो आप, क्योंकि यहां पे आप एडिशनल एक हार्डवेयर यूज करते हो। पहले तो एडिशन कराने के लिए पीसी प्लस ऑफसेट कराने के लिए एडिशन हार्डवेयर लगता है, तो भैया ऑब्वियसली यहां पे थोड़ा टाइम वहां पे जाएगा। हम लोग को डायरेक्ट के केस में तुरंत मिल जाता है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गड़बड़ बोल रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेसिंग मोड आर सुटेबल फॉर प्रोग्राम रिलोकेशन। प्रोग्राम रिलोकेशन के लिए आप कौन सा एड्रेसिंग मोड यूज करोगे? तो भैया जो डिस्प्लेसमेंट वाले टाइप है उनको यूज कर सकते हैं अपन। क्या एब्सोल्यूट होता है? नहीं भाई। बेस होता है? हाँ भाई। डिस्प्लेसमेंट टाइप का ये कर सकते हैं। रिलेटिव एड्रेसिंग को भी कर सकते हैं। इनडायरेक्ट नहीं कर सकते। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 and 3 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, मैच द कॉलम टाइप का है। फिर से इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का यहां पर से कौन सा एप्लीकेशन है? भैया बहुत सिंपल, मैं आपको बताया था। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का यहां पे कौन सा एप्लीकेशन है? तो देखिए पासिंग एरे एज पैरामीटर बताया था आपको। इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में भैया बहुत सिंपल सी बात है, एरे को इंप्लीमेंट करने के लिए। बेस के लिए अपने को पता है प्रोग्राम रिलोकेशन कोड के लिए लिखते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे हैं तो आपको ये सब चीजें बहुत चिंटू मिंटू लग रही होंगी। अगर नहीं देखा है तो आप जरूर जाके देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आइए, आपको बहुत मजा आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का अपन क्यों यूज करते होंगे? भाई बहुत सिंपल सी बात है, पॉइंटर के लिए। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड को अपन यूज करते हैं कॉन्स्टेंट्स के लिए, और ऑटो डिक्रीमेंट वाले अपन लूप के लिए यूज कर सकते हैं। आपको आइडिया समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड में। ये वाला क्वेश्चन तो अपन देख चुके हैं। क्या होता है? एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इज इनसाइड द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये चीज अपने को पता है। अगला देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गेट एग्जाम का बहुत ही चिंटू मिंटू सा क्वेश्चन है। ये अपने को इस तरीके से दे के रखा है, 20 कंटेन 40। ये क्या है? एड्रेस है, उस पे ये वाला वैल्यू कंटेन करके रखा है। ये एड्रेस है, उस पे ये वाला वैल्यू है। ठीक है, अपने को ये ऑपरेंड में से बताना है कि 60 अपने को कैसे मिलेगा एक्यूमुलेटर में। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अपन कैसे करेंगे? भाई बहुत सिंपल सी बात है, 60 कैसे मिलेगा? 40 वाली जगह पे मिलेगा। अब 40 वाला जगह कैसे मिलेगा? 20 वाली जगह पे मिलेगा। तो अगर मैं ऐसा आपसे पूछूं कि क्या आप 20 वाले एड्रेस पे जाओ, तो आपको जो एड्रेस मिलेगा वो होगा इफेक्टिव एड्रेस। तो ये 40 अगर मैं बोल दूं इफेक्टिव एड्रेस, तो ये मिल जाएगा मेरे को 60। तो अगर मैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का यूज करता हूं, ठीक है, कैसे? बाय टेकिंग 20 एज अ एड्रेस। ठीक है, बाय टेकिंग 20 एज अ एड्रेस, तो अपने को जरूर यहां पे 60 मिल जाएगा। भाई बिल्कुल मिल जाएगा। तो अगर यहां पे ऑप्शन में लिखा है, एक बार चेक कर लेते हैं, लोड इनडायरेक्ट 20, इसका मतलब क्या? 20 पे जाओ, ठीक है, वहां पे जो भी चीज आपको मिलेगा वो होगा इफेक्टिव एड्रेस। तो अब मैं 40 पे जाऊंगा तो अब मेरे को क्या मिल जाएगा? 60 मिल जाएगा। मेरे हिसाब से आपको आइडिया समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत ही चिंटू मिंटू सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसानी से अपन समझ लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर अ 3 वर्ड मशीन। ये अपने को इस तरीके से ऐड इंस्ट्रक्शन दे के रखा है। ठीक है, 3 वर्ड मशीन दे के रखा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर फर्स्ट ऑपरेंड जो है अपना डेस्टिनेशन है। ठीक है, ये जो नोटेशन है नॉर्मल नोटेशन है, और ये सारा चीज आपको बता रहा है कि ये अपन यूज कर रहे हैं इंडेक्स एड्रेसिंग मोड का। ये अपन यहाँ पे यूज कर रहे हैं। सेकंड वाला जो है यहाँ पे बोल रहा है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। अपने को पता है @ क्यों यूज करते हैं। ठीक है, द फर्स्ट वर्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई द ऑपकोड एंड द इंडेक्स है। ये आपको बता रहे हैं कि कैसे क्या एड्रेसिंग मोड काम करता है। यहाँ पे पूछा है नंबर ऑफ मेमोरी साइकिल नीडेड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन साइकिल ऑफ द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, कैसे आप इसको करेंगे? देखो ये अपने पास इंस्ट्रक्शन ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये ऐड मारना है और इसको स्टोर भी कहां करा देना है? बाय डिफॉल्ट अगर मैं एक्यूमुलेटर बेस्ड मशीन का यूज करूं तो यहां पे इसी में स्टोर करा देना है। तो ये अपने को कुछ करने बोल रहा है। ये कौन सा एड्रेसिंग मोड है भैया? इंडेक्स एड्रेसिंग मोड है। इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में अपने को पता है क्या करना होता है भैया, जो भी बेस एड्रेस है उसमें इंडेक्स रजिस्टर में जो भी चीज पड़ा होता है उसको ऐड कर देते हैं अपन। ठीक है, और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के केस में तो अपने को बहुत अच्छे से आता है। तो यहां पे अपन कैसे कितने मेमोरी रेफरेंस लगेंगे? तो सबसे पहला चीज, आप यहां पे ऑपरेंड ए को मेमोरी में ढूंढने जाओगे कि नहीं जाओगे? भाई जाएंगे। तो एक मेमोरी रेफरेंस उसके लिए लग गया। ठीक है, आप ऑपरेंड बी के लिए कितने मेमोरी रेफरेंस लगेंगे? इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का यूज कर रहे हैं तो वहां पे 2 मेमोरी रेफरेंस लगता है कि नहीं लगता है? भाई बिल्कुल लगता है। तो 2 मेमोरी रेफरेंस लग गए इस बी को ढूंढने में। साथ ही साथ जब आप इसमें ऐड कर लोगे तो ऐड करने के बाद आपको एक मेमोरी राइट साइकिल लगेगा। आप मेमोरी में जाके लिखोगे जो भी वैल्यू यहां पे लिखना है आपको। ठीक है, ये जगह पे जो भी वैल्यू लिखना है, ये डेस्टिनेशन यही देके रखा है अपने को। आप एक मेमोरी राइट साइकिल भी लगेगा, और यहां पे मेमोरी रीड साइकिल नहीं बोला है अपने को, यहां पे मेमोरी साइकिल बोल दिया, मतलब कि दोनों को अपने को मिला के बताना है। तो एक मेमोरी राइट साइकिल भी लगेगा। तो टोटल मेमोरी साइकिल कितने हो गए? 4 मेमोरी साइकिल हो गए। भाई बिल्कुल हो गए। इसका मतलब 4 मेमोरी साइकिल लग गए। तो आंसर विल बी व्हाट? आंसर विल बी बी ऑप्शन। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये फिर से अपने को मैच द कॉलम करना है, तो एकदम जल्दी से अपन इसको कर लेंगे। ये क्या है? यहाँ पे एरे का यूज कर रहे हैं। एरे अपन कैसे यूज कर सकते हैं? भाई बहुत सिंपल सी बात है, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड से यूज कर सकते हैं अच्छे से। यहाँ पे ये इंक्रीमेंट वगैरह कुछ कर रहा है तो ऑटो इंक्रीमेंट का यूज करेंगे। यहाँ पे पॉइंटर का कंसेप्ट है तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो मेरे हिसाब से आपको आइडिया समझ में आ गया होगा। फिर से अगला क्वेश्चन देखते हैं। गेट इसरो दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू अबाउट ऑटो इंक्रीमेंट के बारे में पूछा है कि कौन सा सही है। क्या ये सेल्फ रिलोकेटिंग कोड के लिए यूज किया जाता है? भैया बकवास कर रहे हो आप तो। इट इंक्लूड इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर देन
एडिशनल ALU लगता है क्या इसके एडिशन में? जब हम लोग ऑटो इंक्रीमेंट ऑटो डिक्रीमेंट करते हैं तो क्या मेरे को एडिशनल ALU लगता है क्या? नहीं लगता है। मैं आपको बताया था जैसे अपन एक क्लॉक पल्स देते हैं वो अपने आप वो काम होता है, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे एडिशनल ALU नहीं लगता है, तो ये भी बात बकवास है। यहाँ पे थर्ड वाले में लिखा है द अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ डेटा आइटम। तो भाई बिल्कुल सही बात लिखा हुआ है कि अपन स्केलिंग फैक्टर का यूज कर सकते हैं कि कितना इनका अपने को इंक्रीमेंट कराना है, 2 का इंक्रीमेंट कराना है, 3 का इंक्रीमेंट कराना है, 4 का इंक्रीमेंट कराना है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन स्केलिंग फैक्टर को वहां पे यूज कर सकते हैं, इसलिए थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा सही आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गेट 2011 का क्वेश्चन है। कंसीडर अ हाइपोथेटिकल प्रोसेसर विद एन इंस्ट्रक्शन ऑफ टाइप, इस तरीके का इंस्ट्रक्शन देके रखा है, विच ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन रीड अ 32 बिट वर्ड फ्रॉम मेमोरी, और उसको स्टोर भी कर देता है 32 बिट रजिस्टर R1 में, ठीक है। ये जाके स्टोर हो जाता है। द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं कांस्टेंट वैल्यू 20 को और कंटेंट ऑफ रजिस्टर R2 को, ठीक है। एक रजिस्टर से कुछ रखा हुआ है उसको ऐड कर रहे हैं और ये एड्रेस, ये कांस्टेंट वैल्यू को अपन ऐड करें। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट द एड्रेसिंग मोड इंप्लीमेंटेड बाय द इंस्ट्रक्शन फॉर द ऑपरेंड इन मेमोरी। तो यहाँ पे अपने को बताना है कौन सा एड्रेसिंग मोड बिल्कुल यहाँ पे बेस्ट फिट कर रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ रजिस्टर का अपन यूज करें तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड तो यहाँ पे नहीं हो सकता। अगले 3 ऑप्शन में अपन रजिस्टर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज आप थोड़ा ध्यान अगर दिए होंगे तो यहाँ पे एडिशन मार रहे कांस्टेंट 20 का, तो एडिशन अपन इन तीनों में किस में करते हैं भैया? बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में करते हैं। इसका मतलब आंसर भी अपना यही हो जाएगा। अपन एकदम जल्दी से इसको गेस कर सकते हैं, लेकिन अब थोड़ा और देख लेते हैं। अपने को बेस एड्रेसिंग मोड में क्या करते हैं अपन? बेस एड्रेसिंग मोड में इफेक्टिव एड्रेस कैसे निकालते हैं भैया? बेस एड्रेस को जब जोड़ते हैं अपन बेस रजिस्टर में जो भी चीज रखा हुआ है उससे, तब क्या आ जाता है अपने पास? इफेक्टिव एड्रेस आता है। तो यही काम तो ये कर रहा है। एक कांस्टेंट 20 ये क्या होगा? मान लो बेस एड्रेस होगा, अपन यहाँ पे ऐड कर रहे हैं कंटेंट ऑफ रजिस्टर R2 को, मतलब बेस रजिस्टर में जो भी चीज रखा है उसको ऐड कर रहे हैं। तो आंसर बिल्कुल यहाँ पे आपको यहाँ पे बता ही रहा है कि आंसर क्या होगा? बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गेट 2017 का एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए एक सी का स्ट्रक्चर आपको दे के रखा है स्टूडेंट का, ठीक है। वहां पे एक मार्क्स नाम का एक एरे है, एक कैरेक्टर ग्रेड है, एक इंट नंबर है, ठीक है। ये अपने को स्टूडेंट का स्ट्रक्चर दे के रखा है। अपने से क्या बोल रहा है? बेस एड्रेस अपने को किसी एक स्टूडेंट का दे के रखा है, वो एक रजिस्टर R1 पे पड़ा हुआ है। द फील्ड स्टूडेंट डॉट ग्रेड, इसका मतलब उस स्टूडेंट का अपने को अगर ग्रेड निकालना है तो मैं कैसे कर सकता हूं? अगर आपके पास बेस एड्रेस कहीं पे रखा हुआ है, ठीक है, तो अगर मैं वहां पे ऑफसेट को ऐड कर दूंगा तो क्या मेरे को स्टूडेंट का ग्रेड नहीं मिल जाएगा क्या? भाई बिल्कुल मिल जाएगा। तो ये कौन सा एड्रेसिंग मोड है? ये तो बेस एड्रेसिंग मोड है, या फिर आप इंडेक्स एड्रेसिंग मोड भी कई लोग इसको बोलते हैं, बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? पहला बोल रहा है पोस्ट इंक्रीमेंट करके निकालो, भैया बकवास कर रहे हो। प्री डिक्रीमेंट करके निकालो, बकवास कर रहे हो। रजिस्टर डायरेक्ट का, नहीं भाई। और लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे इंडेक्स एड्रेसिंग मोड का यूज करें, जो कि बिल्कुल सही बात है। बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड का यहाँ पे यूज कर रहे हैं। एक्स ऑफ R1, जहां पे एक्स क्या है? यहाँ पे ऑफसेट वैल्यू है, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करें अपन 2s कॉम्प्लीमेंट नंबर सिस्टम में, ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मेरे हिसाब से आपको आइडिया समझ में आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना रखता हूं। अपन सारे के सारे टाइप के गेट एग्जाम के क्वेश्चन लगा लिए हैं। अगले वीडियो मिलते हैं